ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। एफबीआर को कह रहे हैं, पीटीआई को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, बहरहाल अच्छा काम कर रहे हैं लोग। तरीन साहब की स्ट्रैटेजी को ऐसा लगता है कि हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, हमें मंजिल पता है। एकेडी, आप कितने मुतमईन है इस बजट से और हुकूमत की स्ट्रैटेजी से? देखें, हुकूमत की स्ट्रैटेजी हमेशा से यही रही है कि मुल्क में एक्टिविटीज हो। इस बार एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं। बजट भी दिया है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट, अवाम फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली। और ये जो बात इन्होंने की है ठीक करने वाली, ये तो मावरतन फर्जी बात करते हैं। और साथ में उन्होंने तारीफ भी की है कि बड़ी मेहनत से हमारे साथ काम भी किया है। हाँ। तो ये बातें होती हैं, ठीक कर दूंगा। हमें बाकी मुल्क ठीक होने जा रहा है। हाँ। बजट बता रहा है। सेल्फ एसेसमेंट स्कीम जब 2004 में की तो आपके मुल्क का रेवेन्यू टारगेट 30% बढ़ा हर साल। अब फिर हम उस तरफ जा रहे हैं। थर्ड पार्टी ऑडिट की बात हो रही है और 3 से 4% लोगों का ऑडिट भी होगा, लेकिन एफबीआर के हाथ से पावर ले लिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक सिंगल एजेंडा चीज अगर इंट्रोड्यूस हो जाती है ना, तो आपका मुल्क भागना शुरू हो जाएगा। बाकी तो सारी चीजें में, लेकिन ये सिंगल एजेंडा पे अगर काम करें कि हरासमेंट खत्म कर दो। इस मुल्क के लोग टैक्स देना चाहते हैं, टैक्स देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स 3200 अरब रुपए इस दफा भी हमने रखा है, और डायरेक्ट टैक्स या 2200 या 3400 3600 रखा है इनडायरेक्ट, और 2200 रखा है डायरेक्ट। तो ये चीज आप देखें कि इनडायरेक्ट में अक्रॉस द बोर्ड सारे लोग ही आ जाते हैं, छोटे से लेके बड़ा आदमी सब दे रहे हैं टैक्स को। पाकिस्तान में टैक्स नेट बहुत आसानी से बढ़ेगा। आज जो सिचुएशन बिजनेस एक्टिविटीज की है, ये न पहले मैंने कभी देखी थी न सुनी थी। अच्छा। और जिस तरीके से हाउसिंग सेक्टर में नई जो डिमांड आने वाली है, ये लोग किसी की समझ में बात नहीं आ रही है। मुल्क के सारे रिलेटेड हाउसिंग सेक्टर हर साल एक्सपेंशन भी करेंगे, तो भी अगले 20 साल तक इनको एक्सपेंशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड जो आएगी ना, अब आएगी लो हाउसिंग में और लोअर टू अपर और मिडिल क्लास। और ये डिमांड पाकिस्तान में कोई 2 करोड़ मकानों की है। 2 करोड़ मकान पाकिस्तान में अगले 20 साल में मकान नहीं बन पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि क्यों आएगी, उसकी वजह मैं बता देता हूँ अगर आपके पास 2 मिनट हो। जी जी। ये जो मकान है, ये 25 लाख से लेके 50 लाख का मकान होगा। गवर्नमेंट उस पर 90% टैक्स छूट दे रही है। गवर्नमेंट 3 लाख रुपए मकान पे सब्सिडी दे रही है। गवर्नमेंट 4% पे आपको इंटरेस्ट पे पैसा दे रही है। और इसमें आप जब मकान में रहने जाएंगे तो आपको किस्तें देनी है। आदमी इस वक्त 15,000 से लेके 20,000 रुपए किराए के मकान में रहता है, वो आदमी 20,000 की किस्त दे के इसका मालिक बन सकता है। इस साल अगर हमने 3 लाख बनाए तो अगले साल 4 बनाने हैं, उसके अगले साल 5 बनाना है। आपकी पूरी इंडस्ट्री में बूम आ जाएगा। 4,000 4,500 रुपए की तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज बढ़ेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी गवर्नमेंट ने काफी आप हमेशा से एकेडी बड़ी जबरदस्त पिक्चर दिखाते हैं। जब पीटीआई की हुकूमत नहीं आई थी तब से दिखाते आ रहे हैं, और बाजुकात नहीं बल्कि अक्सरियत में आपकी बातें ठीक लगती हैं एग्जीक्यूट होते हुए। खासतौर पे इस वाले दौर में 3-4 सालों में आपकी सारी बातें ठीक साबित हुई हैं। जुबैर भाई, ये जो आप बातें आपने सुनी फयाज भाई की भी और एकेडी साहब की भी, कितना आप मुतमईन है कि हमारी डायरेक्शन ठीक है? सनतकार कितना मुतमईन है कि हम सही सिमत पे जा रहे हैं? हमारी कंस्ट्रक्शन का शोबा, स्टॉक का शोबा, जो चीजें ग्राउंड पर आ रही हैं, आप मुतमईन है इससे? देखिए, मैंने आपको पहले ही अपने प्रीएम्बल में ये कहा कि जो डायरेक्शन है वो ठीक, जो डायरेक्शन गवर्नमेंट ने जो लिया है उसके अंदर कोई ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, और हम सही सिमत की तरफ जा रहे हैं। अगर हमारा डायरेक्शन ठीक होगा तो इंशाल्लाह ताला हम डेस्टिनेशन पे भी पहुंचेंगे। जो अकील भाई बात कर रहे हैं और जो ये बात करें, देखिए हाउसिंग के अंदर एक ज़ाहिर रिक्वायरमेंट तो बहुत बड़ी है, उसके अंदर तो कोई 2 बातें नहीं है।
उस रिक्वायरमेंट के साथ अगर हम उसको फैसिलिटेट करेंगे और जो आम आदमी की है उसको मद्देनजर रख के अगर काम करेंगे तो आई थिंक हम बहुत कुछ इसके अंदर अचीव कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमको जो है ना इंडस्ट्री को देखना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बात जितनी भी कर रहे हैं अदर देन इंडस्ट्री जो है ना उसको जब तक नहीं देखेंगे, इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी कन्वर्जन कॉस्ट, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जिसकी खान साहब हमेशा बात करते हैं, हाँ। उसको थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है जो आप निशानदेही कर रहे हैं। देखा नहीं गया, उसको देखना चाहिए। अच्छा फयाज साहब, आप आबाद तैयार है, ये केकेडी कह रहे हैं कि 2 करोड़ जो है वो घर छोटे बनने हैं। आबाद के पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो 2 करोड़ घर बनाने में आगे बढ़े? देखिए जैसे 50 लाख घर जैसे बनाने हैं और ये 2 करोड़ जो बनने ये जरूरत के तहत बता रहे हैं अकील भाई। हाँ। लेकिन ये घर बनने कोई मुश्किल नहीं है और कैपेसिटी इश्यूज नहीं है। देखिए ये सारे काम आप अगर समझते हैं कि ये रूटीन तरीके की कंस्ट्रक्शन या उस तरीके से मैसनरी वर्क इस तरह से किया जाएगा, ये सारे काम जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है जो पूरी दुनिया में अवेलेबल है, जो लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर काम किया जा रहा है। आज आप देखें तो बिल्डिंग्स में भी जो है कंस्ट्रक्शन के लिए बड़ी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं कि आज अगर 30 मंजिल की आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है तो भी हम लेके आ रहे हैं और आबाद के मेंबरान इस पे काम कर रहे हैं कि ये 30 मंजिला बिल्डिंग जो है ये 12 से 15 महीने में या मैक्सिमम 18 महीने में ये बिल्डिंग के स्ट्रक्चर कंप्लीट किए जा सकते हैं। कहाँ से ला रहे हैं? टर्की से ला रहे हैं या यूएई से ला रहे हैं? कहाँ से ला रहे हैं ये टेक्नोलॉजी? देखिए ये टेक्नोलॉजी दुनिया पूरी में अवेलेबल है। ये टेक्नोलॉजी जो है हमें मिडिल ईस्ट में भी हमारे पास अवेलेबल है। टर्किश टेक्नोलॉजी जो है ये थोड़ी हमारे लिए बहुत ज्यादा रिलायबल है कि जो हम वहां से लेके आ रहे हैं। चाइना में भी ये बेतहाशा इस तरह से काम हो रहा है। तो इस वक्त तो चाइना और टर्की से हमारी डिस्कशंस और चल रही हैं और वहां से हमारे विजिट्स वगैरह भी हुए, वहां से भी आ रहे हैं। देखिए डेवलपमेंट करना, कंस्ट्रक्शन होना वो मसला नहीं है इशू फॉर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बट द मेन इशू जो इस वक्त हमें फेस करना पड़ रहा है वो इशू मैं समझता हूँ कि ये चाहे वो नया पाकिस्तान के तहत जो है वो हाउसिंग इसकी लो कॉस्ट हाउसिंग हो चाहे रूटीन कंस्ट्रक्शन हो, हमें अब इस वक्त कंट्रोल करना है जो मनी कॉस्ट है। बिल्कुल सही। मैं इस पे एकेडी का पॉइंट ले लेता हूं, मेरे पास चंद मिनट्स बाकी हैं। एकेडी ये बड़ी अच्छी बात की कि टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, आबाद इस पे काम कर रहा है। आप क्या देखते हैं ये जो हर्डल्स हैं, वफाकी पॉलिसी सिंध में एग्जीक्यूट नहीं होती, आखिर क्यों? देखिए टेक्नोलॉजी हमें प्रीफेब पे भी जाना पड़ेगा और जो हम अपनी कंस्ट्रक्शन जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उस पर भी जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद जाके हम अपनी डिमांड को पूरी कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि डिमांड आगे बढ़ती जाएगी और टेक्नोलॉजी के साथ हम डिमांड पूरी कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे मुल्क में जितनी इस वक्त सीमेंट प्रोड्यूस हो रही है, जितना आपका स्टील हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इस वजह से मैं समझता हूँ हमें पहले यहाँ एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। इसके बाद जाके ये डिमांड शायद हम थोड़ी बहुत पूरी कर सके। लेकिन मैंने कहा ना कि इसके लिए इन सारे सेक्टरों की डिमांड, इस सारे सेक्टरों में हमें एक्सपेंशन में जाना होगा। और अब हमारे इंडस्ट्रीज को भी चाहिए कि अभी से तैयारी करें और ये डिमांड निकलने वाली है और ये जब डिमांड निकलेगी तो उसके बाद सबके हाथ पांव ना फूल जाएं, क्योंकि ये पॉलिसी जो बनाई गई है ना, ऐसी पॉलिसी दुनिया में हर मुल्क में बन चुकी है। पाकिस्तान में इस तरह की पॉलिसी पहली दफा बनी। तो अगर आपको सीरियस है तो ये सारी जगहों पे आपके पास, मैं समझता हूँ इस वक्त इन जगहों पे डिमांड आएगी तो इनको अपना एक्सटेंशन करना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।